नहीं पा रहे थे लोग। आयरन में जो रस्टिंग होती है उसका फार्मूला क्या है? Fe2O3X H2O। मतलब कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, मॉइस्चर होने चाहिए। अगर एयर ड्राई होगा, केवल ये हम लिख दें तो ये रस्ट नहीं है। अगर H2O में क्या, H2O में अगर हम लोग लोहे की कील डाल दें तो क्या लोहे की कील में रस्ट लग जाएगा? अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जैसे पानी में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है तभी मछलियाँ उसमें सर्वाइव करती हैं, तो ऑक्सीजन अगर इसमें है पानी में तो रस्ट पक्का लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी है और पानी भी है, दोनों साथ में होना चाहिए, मॉइस्चर होना ही होना चाहिए। नहीं समझ पाए? पानी भी और एयर भी, दोनों जहाँ प्रेजेंट रहेगा रस्टिंग वहीं होगी। जहाँ केवल एयर होगा वहाँ भी रस्ट नहीं लगेगा। नहीं समझ पाए क्या? क्रोजन नहीं होगा, इसीलिए क्रोजन के फार्मूले में H2O है। इसीलिए देखोगे बुक में डायग्राम जब बनाया है इसमें, तो ऐसे मेटल नॉन मेटल में बना होगा, हो सकता है। इसमें ऊपर ऑयल की एक मतलब ऑयल डाल दिया जाता है। जब ऑयल डाल दिया जाए तो ऑयल की लेयर आ जाएगी, तो एयर अंदर नहीं जाएगा। नहीं समझ पाए क्या? नहीं समझे? अगर हम लोग कुछ ऐसी चीज़ हम लोग डाल दें जो एयर को क्या कर ले, एयर में जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब कर ले, तब भी रस्ट नहीं लगेगा। समझ गए कहीं? दोनों होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है रस्ट लगने के लिए। समझ गए? अब इसको देखो, आयरन को बचाने के लिए, लोहे को बचाने के लिए ग्रीजिंग, ऑयलिंग, पेंटिंग ये सब करी जाती है। अब इसका एक चीज़ और होता है, जिंक की इस पर लेयर चढ़ा दी जाती है, कोटिंग कर दी जाती है बाई गैल्वेनाइजेशन मेथड से। समझ गए? अब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो जिंक की कोटिंग आयरन पे लगाने की ज़रूरत क्या है फिर? क्या बोला? नहीं समझे? जिंक जल्दी एयर से रिएक्ट कर लेता है किसके रिस्पेक्ट में? जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर आयरन पर जिंक की लेयर लगाने का क्या मतलब है? क्या? अच्छा, जिंक खत्म होगा तब आयरन का नंबर आएगा, ये कहने का मतलब है? अरे तो ऐसा होता है, जिंक को बचाने के लिए आयरन लगा देते, क्योंकि आयरन तेल में रिएक्ट करता है उससे। ऐसा नहीं, देखो सुनो, आयरन में एक सबसे खराब कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें जब रस्ट लगता है ना, कोरोजन होता है, तो इसकी जो लेयर्स ऊपर वाली रहती है वो ग्रेविटी की वजह से लेयर्स धीरे धीरे छूट के नीचे गिरने लगती है। लेकिन जिंक में ऐसा नहीं होता। जैसे आयरन का ऐसा है, इसके ऊपर अगर जिंक की लेयर लगा दी ना, तो जिंक ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करेगा तो जिंक ऑक्साइड बनेगा ऊपर। क्या बनेगा? और वहीं पर चिपका रहेगा। क्या रहेगा? जिंक ऑक्साइड हर जगह बन जाएगा, और जिंक ऑक्साइड बन के ऐसे का ऐसा ही रहेगा, जिंक ऑक्साइड अलग नहीं होगा, जिसकी वजह से अंदर का लोहा क्या रहेगा? प्रोटेक्ट, सेफ रहेगा। नहीं समझ पाए क्या? प्रोटेक्शन नहीं समझे? आयरन में जब रस्ट लगता है ना, तो आयरन धीरे धीरे झड़ने लगता है। देखे होगे, जब रस्ट लगेगा उसके छोटे छोटे पीस ग्रेविटी के नीचे गिर जाएंगे। लेकिन और तुम किसी में देखोगे कोरोजन होता है तो उसका नीचे नहीं गिरता है। नहीं समझ पाए क्या? नहीं समझे? तो जिंक में जो कोटिंग, जिंक में जो ऑक्साइड बनेगा वो नीचे लेयर उसकी नहीं आएगी, ऊपर ही प्रोटेक्ट करती रहेगी, अंदर का पूरा सेफ रहेगा। रस्ट में अंदर का सेफ नहीं रहता। अगर एक बार रस्ट लगा तो अंदर तक रस्ट लगता रहेगा। अगर तुम्हें पेंट करना है तो क्या करना चाहिए? पहले उसे सैंड पेपर से अच्छा से साफ़ करो रस्ट को, फिर उस पर पेंट करो। अगर रस्ट के ऊपर से ही पेंट कर दोगे, पता चला? समझ गए कि नहीं? थोड़ा सा एयर जाएगा, फिर से वो पेंट छूट जाएगा। समझ गए? नहीं समझे क्या कह रहा हूँ?
बहुत सारे कलर्स के मिलते हैं, लेकिन मेटल मोस्टली 2 ही कलर के मिलते हैं। कौन? सिल्वर ग्रे मोस्टली मिलेंगे, और या फिर कॉपर और गोल्ड। किस कलर के रहते हैं? किस कलर के रहते हैं? अब कह दोगे गोल्डन कलर के, कह दो पीले कलर के। समझ गए? ऐसा तो क्या हो गया बालक तुम्हें? अब सुनो, तो जैसे इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जानते हो कि नहीं? ऐसा पहली बात तो ये समझ लो, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन ना हो। समझ गए? तो हर रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है। क्या है? क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में हो रहा है, लेकिन तुम्हें बताया जाता है कि इसमें केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे जिंक है, ऑक्सीडेशन में नॉर्मली अपने को केवल क्या पढ़ाया गया है? ऑक्सीजन एटम या मॉलिक्यूल्स किसी चीज़ में अगर जुड़ रहा है तो क्या है? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का हटना क्या है? रिडक्शन। बस इतना। ये हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन है। समझ गए? एक याद रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है? किसी भी एग्जाम्पल की बात आ गई, जैसे सुनो, जैसे अब कहो H2O है, क्या है? H2O2 मिलके H2O बना रहा है, तो टेंशन थोड़ी लेना है इसमें। इसमें बताओ, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा कि नहीं जुड़ा? तो मतलब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है? हाइड्रोजन में। इधर कुछ नहीं होता बाबा। नहीं आया समझ में? नहीं समझे? समझ गए? अब ऑक्सीजन में क्या जुड़ रहा है? हाइड्रोजन। तो मतलब ऑक्सीजन में रिडक्शन हो रहा है। तो ये हो गया एक क्या? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या हो गया? रिडॉक्स रिएक्शन। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? नहीं समझे? कोई भी रिएक्शन लिख दो अलग। बहुत सी रिएक्शंस में हाइड्रोजन नहीं होता, तो क्या वहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता? वहाँ भी होता है, लेकिन अपने सिलेबस में केवल क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। समझ गए? जैसे देखो, Zn रिएक्शन कर रहा है किससे? HCl से। अब Zn अगर HCl से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? Zn और क्या? ZnCl2। कैसे बनाता है? ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। ये कैसे Cl2 ही बनाता है, जानते हो ना? Cl क्यों नहीं बनाता बताया है ना? कई बार बता चुका हूँ, बार बार कहाँ वही चीज़ पढ़ोगे। Cl क्यों नहीं बनाता है पगलू? Cl क्यों नहीं बनाता है? Zn के साथ Cl मिलता है, ZnCl2 ही क्यों बनाता है? Zn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ +2 होता है, क्लोरीन का -1 होता है। समझ गए? इसलिए देखो H2। अब देखो क्या इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है? होगा क्यों नहीं? देखो यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है। अगर अपना कॉन्सेप्ट समझे हम, तो यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है कि नहीं हट रहा है? अरे यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है ना? तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन हट रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है, तो जिससे हाइड्रोजन हटता है तो उसमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अरे कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाइड्रोजन का हटना ही क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। इसके हिसाब से ये हो जाएगा। नहीं आया? आ गया? तो इस तरीके से चीज़ें हम बता सकते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में जो है उसी हिसाब से हम बताएंगे। समझ गए कि नहीं? डस्टरवा कहाँ करे वाला? नहीं समझे? तो हर रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन का है। तो लेकिन तुम्हें केवल नॉर्मल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का आएगा, कोई दिक्कत है नहीं उसमें। एक बहुत फेमस एग्जांपल है कॉपर ऑक्साइड। इसका रिएक्शन ये कैसे बनेगा जानते ही हो? इसका रिएक्शन H2 से कराते हैं तो ये ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है कॉपर के ऊपर। किस कलर की? हाइड्रोजन गैस डालते हैं तो कॉपर चमकने लगता है और H2O बन जाता है।
समझ गए? तो यहाँ क्या हो रहा है बालक, समझ गए होगे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है ना, किसके? ये रिडक्शन हो रहा है, कौन दे रहा है सप्लीमेंट्री? अच्छा हाँ, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन का ही तो है, समझ गए? आया कि नहीं समझ में? तो ये रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, तो हाइड्रोजन कहीं जुड़ भी रहा है, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? तो ये क्या हो गया? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या हो गया? रिडॉक्स रिएक्शन। नहीं आया समझ में? ये ब्लैक कलर का लेयर होता है, ये एनसीईआरटी में सवाल है हाँ, कि जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है कॉपर तो एक ब्लैक कलर की उसमें लेयर बनती है, उसका फार्मूला लिखो, तो क्या है? CuO। अब फिर कहता है उस ब्लैक कलर की लेयर को अपने को हटाना है तो क्या करना चाहिए? हाइड्रोजन गैस पास कराओ। समझ गए कि नहीं? वो हट जाएगा। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो एक होता है एक सब्सटेंस, सब्सटेंस में एक कौन सा है? ऑक्सीडेशन वाला। ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है? रिडक्शन किस में हो रहा है? और एक है एजेंट। क्या है? एजेंट में ऑक्सीडेशन वाला एजेंट कौन है? मतलब ऑक्सीडेशन कराने वाला, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसके बराबर होता है? हाँ, जिसमें रिड्यूसिंग सब्सटेंस के, किसके? हाँ, रिड्यूसिंग सब्सटेंस, जिसमें रिडक्शन हो रहा है। समझ गए कि नहीं? नहीं समझ पाए? जिसमें रिडक्शन हो रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? हाँ, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। जिसमें रिडक्शन हो रहा है वो क्या है? तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो ये क्या होगा? CuO रिडक्शन वाले सब्सटेंस में लिखना। ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है? H2। जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है वही क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। याद रख लेना। समझ गए? कितने बच्चे पता नहीं क्या पढ़ते हैं, 4 ऑप्शन नीचे दिया रहेगा, ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, ये चारों नाम लिखा रहता है। क्या रहता है? तो सोचते हैं कि ऑक्सीजन जुड़ के ये बना है H2O, तो H2O पे टिक कर देते। किस पर? इधर का कुछ है ही नहीं। नहीं आया समझ में? सब चीज़ें इधर वाली ही है। नहीं आया? आ गया ने? तुम्हें अब भी नहीं आया ऑक्सीडेशन रिडक्शन? नहीं आया? आ गया ने? देखो बुक में भी दिए हैं बहुत सारे एग्जाम्पल, जो कहो बता देता हूँ। रेंसिडिटी केवल फूड में होगा। किस में होगा? फूड में, जिसमें ऑयल्स रहते हैं, एयर के कांटेक्ट में आता है तो एक फाउल स्मेल, अजीब तरह से स्मेलिंग आने लगती है उसमें, फिर टेस्ट भी खराब हो जाता है, तो कहलाता है रेंसिडिटी। क्या कहलाता है? रेंसिडिटी ऑक्साइड। नहीं समझ पाए क्या? जैसे इसीलिए उसे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फूड को फ्रीज बनाए। क्या बना है? फ्रीज में रखो टेम्परेचर कम करके, नहीं तो उसमें नाइट्रोजन गैस, इनर्ट गैसेस भरो जो नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं। समझ गए? इसीलिए उसमें कौन सी गैस भर के आती है? नाइट्रोजन गैस। किस में? हाँ, इन सब में। ठीक है? कभी वो पचका रहे तो मत खरीदना, मतलब वो लीकेज है। इसीलिए जब बॉटल आता है कोई पीने वाली चीज़ें, अरे बॉटल जैसे कोई सिरप कुछ भी हो गया, तो उसमें लिखा रहता है कहीं से भी लीकेज हो तो खरीदो मत। सिरप नहीं, मतलब वो ऐसी चीज़ जो 1 महीने में एक्सपायर हो जाती है। जैसे कोई जूस खरीदोगे तो उस पर पर्टिकुलर लिखा रहता है कि खोलने के बाद 3 दिन में कंज्यूम करो, 4 दिन में कंज्यूम करो, लिखा रहता है ना, और फ्रिज में रखो खोलने के बाद। नहीं समझ पाए? और उसमें लिखा रहता है अगर ये पहले से लीकेज है तो कभी मत खरीदो।
लिखा रहता है ना, नहीं देखे क्या तुम लोग? लिखा रहता है इस पर कि अगर पहले से कहीं भी लीकेज हो, कैसा भी ढीला ढाला ढक्कन हो, तो खरीदने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए? ड्रॉप भी कभी खरीदो, कोई भी चीज़ लीकेज हो तो खरीदो मत उसको, ठीक है? क्योंकि उस पूछ लो तुम लोग, जो इच्छा वो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है वाला, जितना मन में आ रहा है सब पूछ लो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब आयन का एक्सचेंज होना। आयन्स का क्या होना? मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देगा, वो कौन सा होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट्स में दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इंटरचेंज। जो इधर है वो इधर हो जाएगा, जो इधर है वो इधर हो जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल ऐसे अपने मन से कुछ भी लिख देना वाला। कुछ भी लिखने का मतलब ऐसा, ए बी, जैसे मैं बताता हूँ सी डी, ये प्लस होगा ये माइनस, ये प्लस होगा ये माइनस, तो ये आयन्स आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। समझ गए कि नहीं? तो क्या बन जाए, नहीं समझे? इसकी जगह ये आ जाएगा, इसकी जगह ये, बाकी छोड़ दो जैसा है, ठीक है? अब मैं बताता हूँ दोनों मेटल सॉल्ट होते हैं। क्या होते हैं मेटल सॉल्ट? मैंने कई तरीके तुम लोग लिखने बताया कि नहीं? मेटल सॉल्ट तो बहुत सारे बता दिए थे हमने। कैसे बोलता है एक बार मेटल ही मेटल, 20 मेटल साथ में लिख दिया तो भी बहुत डंडी मारूंगा मैं। इतना मेटल मैंने ऐसे ही लिख दिया, मैंने कहा बस जोड़ते जाओ, ऐसे 4 सब में जोड़ते जाओ, क्या बन जाएगा? मेटल सॉल्ट। Cl जोड़ते जाओ, मेटल सॉल्ट नहीं बस जोड़ रहा, NO3 जोड़ते जाओ, क्या जोड़ते जाओ? NO3, मेटल सॉल्ट बन जाएगा। नहीं समझ पाए क्या? ये देखो, अब इसको हम करेंगे इंटरचेंज तो क्या हो जाएगा? Cb प्लस यहाँ पे कितना होगा? AD। अब मेटल सॉल्ट तुम्हें लिखना है तो एकदम आराम से लिखो, जिंक सल्फेट, क्या लिख दो? समझ गए? AlCl AgCl लिख दो, क्या लिख दो? AgCl। ये भक्क से इधर चेंज, ये भक्क से इधर चेंज। नहीं आया? नहीं आया, लेकिन तुम्हें इसमें ध्यान देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? ध्यान क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि Ag का +1 होता है और Cl का +2 होता है, ये बता चुका हूँ मैं। तो Zn इधर जाएगा ना, तो ZnCl2 बनाएगा। क्या बनाएगा? ZnCl2 प्लस Ag2SO4। समझ गए? ये रहस्य वाली बात है, समझ गए कि नहीं? ये -2 होता है, नहीं समझे? जैसे कुछ होते हैं कि 2 वाले पहले से रहते हैं तो वहाँ पर दिक्कत नहीं होती, 1 वाले में दिक्कत होती है। नहीं आया समझ में? बहुत ईजी है, तुम ऐसे देखते ही बता दोगे ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि ऐसा ही मिलेगा सॉल्ट। नहीं समझे? देखने से ही पता चल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी देखने से पता चल जाएगा। जैसे ये होता है Zn और यहाँ होता है AgCl, ये पक्का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Zn इसको हटा देगा, ZnCl2, और यहाँ क्या बनेगा? Ag अलग हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? ऐसा आएगा, तुम्हें देखने से ही पता चल जाएगा आयन्स एक्सचेंज हो रहे हैं। आ गया? और बताओ। डीकम्पोजिशन तो 3 टाइप के हैं, ये कितनी बार बताऊं मैं तुम लोगों को? एकदम हाँ, तुम्हें आता है? ये तो करा तो मुझे सब आता है, पहले चैप्टर में करा, कुछ नहीं आता है। डीकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन का रिवर्स है। क्या है? रिवर्स है। समझ गए कि नहीं? हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? फोटोकेमिकल। हाँ, फोटोकेमिकल में अपने को एग्जाम्पल याद रहना चाहिए। AgBr, क्या रहना चाहिए? और क्या? AgCl। लाइट डालोगे तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, सनलाइट। सनलाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ हाँ, क्या हुआ? हाँ, देखो आ गया ना समझ में? सनलाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है पगलू। देखो सनलाइट यहाँ पर डालेंगे तो क्या हो जाएगी? Ag + Br, ऐसे बनेगा।
हाँ Br2 देख के बोल रहे हो, Br2 बनेगा। इधर वो तो बैलेंस कर लेंगे, इधर भी यही बनेगा Ag प्लस Cl2। याद रखो इसको, इसको कहाँ यूज करते हैं हम लोग? हाँ फोटोग्राफिक में, समझ गए, ब्लैक एंड वाइट वाले में, समझ गए, यूज करते थे, अब नहीं करते हैं। और एक होते हैं ना, और क्या होते हैं? हीट, हीट का डिकम्पोजिशन, एक इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में तुम लोगों को भी मैंने दो बताया था, कौन कौन सा? इलेक्ट्रोलिसिस में एक H2O बुक में दिया है, क्या? H2O सोच रहा है H2O दिया है कि नहीं दिया है? अच्छा यही कन्फ्यूजन है। देखो इलेक्ट्रोलिसिस जब कराते हैं, एक प्लस एक माइनस, सुनो देखो, एक प्लस एक माइनस, तो प्लस वाले को एनोड कहते हैं, माइनस वाले को कैथोड। जब H2O टूटेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा और क्या निकलेगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन माइनस माना जाता है, हाइड्रोजन क्या है? प्लस। तो प्लस कहाँ से निकलेगा? इसे हम क्या कहते हैं? कैथोड। इसे हम कैथोड कहते हैं, माइनस वाले को। तो हाइड्रोजन कहाँ निकलेगा? कैथोड से। ये कहाँ निकलेगा? ऑक्सीजन एनोड से। बस यही इसमें समझना है, बाकी कुछ है थोड़ी ने। हाँ हाँ वो तो अपने सिलेबस में नहीं है, नहीं, कहाँ से पढ़ा तुमने? वो सब जो है IO BO BRO वो आगे की कहानी है, 12th में पढ़ोगे तो। H2O का अगर हम करें तो दो मॉलिक्यूल्स इसके निकलते हैं, एक मॉलिक्यूल्स इसके, जब ये निकलते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में निकलते हैं? 2:1। किसने रेशियो में निकलते हैं? जब एक बार में टूटेगा 2:1, ये भी पूछता है पेपर में। हाँ अच्छा ना। तो जो पहले से साइंस में अलग से बहुत कम ही क्वेश्चंस बनते हैं बालक, बस इधर उधर कहने का मतलब बदल देते हैं, क्वेश्चंस वही रहता है सब, समझ गए? लैंग्वेज बदल देते हैं बस। आर्यन सोच रहा है पता नहीं क्या क्या हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा कुछ भी। देखो आगे चलें, और कौन सा? और देखो NaCl, क्या NaCl का मोल्टन फॉर्म कौन सा? हाँ गला हुआ रूप में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, बताओ। Na होता है प्लस, Cl होता है, Na कहाँ निकलेगा? कैथोड से कि एनोड से? ये एनोड है, जो प्लस वाला होता है क्या होता है? एनोड। माइनस वाले क्या कहते हैं? कैथोड। तो एनोड से क्या निकलेगा? एनोड से क्या निकलेगा? Cl। Cl का मतलब Cl अकेले थोड़ी निकलेगा, Cl2 निकलेगा। जितने गैस रहते हैं सब 2 निकाल के लगाना, समझ गए कि नहीं? हाँ। और ये सोडियम जाएगा, इस पर चिपक जाएगा, वो क्या निकलेगा? वो तो मेटल है, इस पर जाके चिपकता रहेगा। नहीं समझे? समझ गए? नहीं समझे? तुम्हें देखो, ये जानते हो इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से हम चीज़ों को प्योरीफाई भी कर सकते हैं। क्या? हीटिंग वाला जानते हो कि नहीं? हीटिंग का एग्जाम्पल देना हो ना, हीट से डिकम्पोजिशन, सभी कार्बोनेट का देना। किसका देना? कार्बोनेट का। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? मेटल के कार्बोनेट लिख देना। और जिंक कार्बोनेट, क्या? जिंक कार्बोनेट, क्या? हाइड्रोकार्बन, मतलब हाइड्रोकार्बन बहुत सारे हैं, लिखते नहीं कुछ भी। हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन, वो इनफाइनाइट होता है। नहीं समझ पाए? हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन और कार्बन का कॉम्बिनेशन, उसका कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं बना है। नहीं समझ पाए? बहुत सारे हैं उसमें। अब सुनो, देखो जैसे इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट को हीट करो, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट तो पता ही होगा हम लोगों को, क्या है?
कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट देखो, हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दो ही टेस्ट है अपने पास। इसको हम सोप सोल्यूशन से पास कराते हैं, बर्निंग कैंडल ले जाते हैं, पॉप साउंड देता है। कैसा साउंड देता है? पॉप साउंड देता है, ये हम लोग पढ़े होंगे। साउंड देता है बर्निंग कैंडल के साथ। ये एक टेस्ट इसका हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट तुम लोग बायो कैसे पढ़ रहे हो? बायो भी बेकार पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री बेकार पढ़ रहे हो। बायो में ये पढ़ाया जाता है ना, रेस्पिरेशन में जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है उसको कहाँ डालते हैं? हाँ, कहाँ डालते हैं? लाइम वाटर में। कहाँ? लाइम वाटर में। अपने बुक में डायग्राम भी दिया है। लाइम वाटर में ऐसे फूकेंगे अगर हम, तो लाइम वाटर कैसा हो जाता है? मिल्की। कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है। तो उससे पता चलता है क्या बनेगा ये समझ गए कि नहीं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है रेस्पिरेशन के थ्रू। तो ये अब तुम ये सब क्या कर रहे हो तुम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड को किससे पास कराएंगे? लाइम वाटर से। किससे? लाइम वाटर से। तो क्या हो जाएगा? मिल्की। जीवने खराब हो गया ना केमिस्ट्री। अरे ने बायो भाई देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या पास कराएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में। तो क्या हो जाएगा ये? मिल्की, कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या बनेगा? ऐसा। ये पढ़े हुए हैं हम लोग, समझ गए? अब यही सब है। ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास करा देंगे तो क्या बनेगा? ये तो लाइम स्टोन ही तो बना है। एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड पास कराने पे क्या बनता है? हाँ ये भी एनसीईआरटी में है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस अमाउंट में पास करा दे, कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जो ट्रांसपेरेंट हो जाता है वो क्या हो जाता है? वाइट कलर ही गायब हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अरे पढ़े होंगे, एनसीईआरटी में है। 2000 कौन से साल का है पेपर ये? 24 का ना। देखो तो फेरस सल्फेट में कितने H2O जुड़े रहते हैं? पानी के कितने रहते हैं? 7। कितने रहते हैं? 7 H2O। हम इसको गर्म करते हैं, जब तक ये 7 H2O जुड़ा रहेगा तो ग्रीन कलर का रहेगा। समझ गए? CuSO4 में जुड़ता है वो ब्लू कलर का होगा। कैसे कलर का होगा? ये ग्रीन कलर का होगा। इसको जब हीट करेंगे तो पहले पानी निकलेगा, फिर पानी के बाद जब ये टूटता है तो क्या बनता है? इसको अगर भयंकर हीट करते हैं पानी तो निकल जाता है, उसका खत्म, कलर हट जाता है वहाँ से। क्या हट जाता है? कलर हट जाता है। तो फिर ये किस में आता है? Fe2O3 याद करो, SO2। और क्या बनता है? अरे ये दो गैसेस बनती है। यही आया था 2000 कब? 24 में। अब बताओ ये सब नहीं आएगा तो कैसे क्या होगा बालक? अरे समझे? ये डीकम्पोजिशन में दो है ना, एक लेड नाइट्रेट वाला, एक क्या लेड नाइट्रेट, और ये वो दोनों जरूर कर लेना वाला है। अगर हार्ड पेपर बनेगा तो यही दोनों में से एक आता है, क्योंकि बाकी डीकम्पोजिशन तो बहुत ईजी है। डीकम्पोजिशन मोस्टली क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट में हीट करेंगे डायरेक्ट हो जाता है। लेकिन ये वाला डीकम्पोजिशन जो है ना, थोड़ा सा रिएक्शन तुम लोग जानते नहीं हो, लिख लिख के याद करो। ये और लेड नाइट्रेट वाला जो एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है? ये देखो, ये फूका फाकी वाला ये दे दिया, देखो आया है पेपर में, नहीं समझे? बोलो। देखो क्वेश्चंस क्या है? वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। पहला क्वेश्चन, वाई इज दिस रिएक्शन या प्रोसेस कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन? पहला ये है क्वेश्चन। वाटर में इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है कि नहीं है? है ना?
तो कह रहा है इसे क्यों डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें एक मॉलिक्यूल्स दो मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है। नहीं समझ पाए क्या? एक सिंगल प्रोडक्ट से क्या बनता है, या ऐसे कह दो जैसे H2O है, क्योंकि वहाँ सही लिखना पड़ेगा ना, पता अभी मुँह में मार दूंगा तुम्हारे, कुछ आता है नहीं, अभी लिखने के लिए कह दूंगा कुछ नहीं आएगा। O2, तो ये टोटल कितने, यहाँ पर कितने रिएक्टेंट है? 2, प्रोडक्ट कितना बन रहा है? 3। नहीं समझे क्या? नहीं समझे? जब रिएक्टेंट से ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है तो क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नहीं समझ पाए क्या? क्या कहलाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। गिव द स्टेट वेदर द रिएक्शन, ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक, ये बताएंगे। बहुत खनखना रहे। एंडोथर्मिक का मतलब एनर्जी लगती है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हम लोग एनर्जी देते हैं, समझ गए? इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं इसको। इलेक्ट्रोलिसिस के फॉर्म में हम लोग एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिक के फॉर्म में हम लोग एनर्जी देते हैं, इसलिए ये क्या है? एंडोथर्मिक। तीसरा उसने पूछा है गैस का नाम लिखो जो एनोड कैथोड पे कलेक्ट होती है। तो एनोड पे कौन सी गैस कलेक्ट होगी? अभी बताया था कुछ देर बाद, आधे घंटे का। हाँ देखो, बस इतना लिखना, नेम ऑफ गैस कलेक्ट एट द एनोड एंड कैथोड। तो एनोड पे ऑक्सीजन गैस, कैथोड पे क्या? हाइड्रोजन गैस। व्हाट इज मास रेशियो? क्या पूछा है? मास रेशियो ऑफ गैस कलेक्ट एट द एनोड कैथोड। फंस गए तुम लोग, 2:1 नहीं होगा यहाँ पर, 2:1 नहीं होगा, मास रेशियो पूछा है। क्या पूछा है? मास रेशियो। तो हाइड्रोजन का यहाँ मास, हाइड्रोजन का 1 मास होता है, कितना होता है? 1। 4 हाइड्रोजन है, 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 2 ऑक्सीजन है, तो कितने हो जाएंगे? 32। तो मास रेशियो कितना हुआ? 1:8। नहीं हाँ, मॉलिक्यूल्स का रेशियो पूछे 2:1। यहाँ क्या पूछा है? मास रेशियो। नहीं आया समझ में? आ गया ना? ध्यान देना वाला है। अरे बाबा, नहीं आया? आ गया तुम्हें? बहुत बढ़िया, हो गया। सवाल खत्म। 3 मार्क्स का एकदम फ्री फोकट का। इसमें तुम्हें कोई इतिहास बना के नहीं लिखना है, ऐसे खूब बना बना के लिख रहे हैं कितने रेशियो होगा, ये होगा। कितने बच्चे ऐसे लिखते हैं, घर वाले ऐसे सिखाते हैं पुराने लोग, बेटा कुछ आए चाहे ना आए लेकिन पेज भर के आना। नहीं समझ पाए? समझ गए कि नहीं? कॉपी तो भर ही देना, कॉपी खाली मत छोड़ना। तो बेटा बैठता है और खूब लिखता जाता है, खूब लिखता जाता है। पूछा है रेशियो, तो रेशियो के बारे में जितना जानते। ये कौन से रिएक्शन टाइप में कौन सा रिएक्शन है? 2024 में आया। ये कौन सा सवाल है? 5वां 2024 का, बताओ। सर वहाँ आएगा 2 x की जगह y की जगह 2 और z की जगह 4। नहीं बोला? याद कर लिया तुमने? बताओ। कौन सा रिएक्शन है ये? हाँ, डिकम्पोजिशन है। दिख नहीं रहा है क्या तुम्हें? हीट दिया जा रहा है, एक ये है और 3 लोग निकल गए। दिख नहीं रहा है तुम लोगों को? अरे हाँ, जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ज़्यादा होते हैं। कबाड़ी हो क्या? इतनी इजी इजी चीज़ें नहीं आ रही हैं। रिएक्शन से प्रोडक्ट ज़्यादा हो तो इसमें ऑप्शन दिया गया है अपने को। क्या दिया गया है? ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन सब चाहिए तुम्हें? हाँ देखिए, एक्स वाई जेड में 4 2 2 2 2 4। अगर ऑप्शन नहीं दिया होता तो क्या हम नहीं कर पाते इसको? कर लेते। तो इसमें क्या है? 2 2 4 है इसका आंसर। कई बार मैंने बता चुका है, समझ गए? A2B3 C4 AB2 BC6 और A2C। चलो बैलेंस करो इसको, देखते हैं कितना बैलेंस कर लेते हो।
डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये, क्या है? सर वो CU। कहाँ CU दिख रहा है तुम्हें? अरे वो मान 4 है, U क्या रहेगा? 4 है। निकालना क्या है? बैलेंस करो, इसको बैलेंसिंग करो, समझ गए? करो।